Medieval Europe, rise and spread of Christianity. The middle age of a medieval time in Europe was a long period of a history from 500 AD to 1500 AD. That's 1000 year. It covered the time from the fall of a Roman Empire to the rise of Ottoman empires. अब यहाँ पे बात करें हम मिडल एज की, जहाँ पे जो मेडवल टाइम इन यूरोप है, मतलब वो लॉन्ग पीरियड था 580 टू 1500 AD, विच मीन्स 1000 ईयर कवर करता था. और ये वो पीरियड कवर करता था जहाँ पे जो रोमन एम्पायर है वो राइजन, मतलब जहाँ पे वो बड़ा था, और तब मतलब रोमन एम्पायर का फॉलन, मतलब उसका ख़त्म होना, और ऑटोमन एम्पायर का स्टार्ट होना, वो पीरियड को कवर करता है. Although the term Middle Age cover the year between 500 and 1500, although the world, अगर वर्ल्ड की बात करें तो वो 500 to 1500 तक का जो टाइम पीरियड है उसे हमने मिडिल एज कहा गया. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम 550 टिल द 17th सेंचुरी, जहाँ पे जो मुगल एम्पायर है वो पूरी तरीके से ब्रोकन या ख़त्म हो गया था तब तक. The medieval European rural life was governed by the system known as federalism. जो उस टाइम पीरियड मिडिल एज की हम बात करें, जो मेडिवल यूरोपियन की बात करें, तो उस टाइम पे जो रूरल लाइफ, वहाँ का जो सिस्टम, गवर्न सिस्टम था, वो फेडरलिज्म था. क्या था वो? इन अ फेडरल सोसाइटी द किंग ग्रांटेड लार्ज पीस ऑफ अ लैंड कॉल्ड फीफ. अब यहाँ पे जो फेडरल सोसाइटी, मतलब फेडरलिज्म था, उसके अंदर जो किंग थे वो एक लैंड, पीस ऑफ लैंड अलॉट करते थे उन लोगों को जिनके अगेंस्ट, उस लैंड के अगेंस्ट उन्हें सर्विस मिलती थी. जैसे कि टू द नोबल मैन एंड बिशॉप्स इन रिटर्न ऑफ द मिलिट्री सर्विस. मिलिट्री सर्विसेज लाइक उनके किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे. तो ये जो सर्विसेज थी उसके अगेंस्ट जो किंग था वो उन्हें एक पीस ऑफ लैंड अलॉट करता था. दे प्लांटेड एंड हार्वेस्ट क्रॉप एंड गिव सम मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस टू द लैंडलॉर्ड. अब यहाँ पे क्या हो रहा था? लैंडलेस पीजेंट्स की बात करें, जो लैंडलेस पीजेंट्स होते हैं, मतलब जो अगेंस्ट में सर्विस दे रहा है, उनको तो किंग पीस ऑफ लैंड अलॉट कर रहा है. लेकिन ऐसे भी कुछ लेबर वाले पीपल होंगे, एकदम लेबर जो अपन बोलते हैं, जिन्हें सिर्फ खेती बाड़ी ये सब चीज़ें आती है. तो उन लोगों का क्या होता था? तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करते थे, मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे, उनकी जो लैंड है वो अपने लैंड्स दे देते थे लैंडलेस को, लाइक एज अ लीज में दे देते, जिसके ऊपर वो लैंड के ऊपर वो लोग प्रोडक्शन करते, प्लांटिंग करते, हार्वेस्टिंग करते, और जो भी प्रोडक्शन उनका होता उस प्रोडक्शन में से मोस्ट पार्ट वो ओनर, लैंड ओनर को दे देते, एंड जो पार्ट बचता वो खुद रख लेते. इन एक्सचेंज ऑफ देयर लेबर दे वेर अलाउड टू लिव ऑन द लैंड. उनके जो लेबर सर्विसेज होती थी उसके एक्सचेंज में वो उस लैंड पे उन्हें रहने की परमिशन भी देते थे. देयर वेर ऑल्सो अ प्रॉमिस प्रोटेक्शन इन केस ऑफ एनिमी इनिवेशन. और उनसे एक प्रॉमिस भी मिलता था कि इफ़ अगर एनिमी इनिवेशंस होगा तो वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे. ड्यूरिंग द 11th century forever federal life began to change. Agriculture innovations such as the heavy plough and three-field crop rotation made the farming more effective and productive. अब यहाँ पे हम बात करें 11th century की, जहाँ पे जो फेडरलिज्म है वो डिक्रीज होने लगा था, लाइक चेंज होने लगा था, कुछ इनोवेशंस आने लगे थे. जैसे एग्रीकल्चर के अंदर वहाँ पे अब कई टेक्निक्स, कई डेवलपमेंट उन लोगों को पता चल गई थी. तो हैवी प्लॉगिंग करते थे या फिर 3-field क्रॉप रोटेशन करते थे. अब 3-field क्रॉप रोटेशन क्या हुआ? मतलब कि जो हमारा साल होता है उसके अंदर हम 3 टाइम्स अलग अलग क्रॉप की फार्मिंग कर सकते हैं. इफ़ अगर हम फर्स्ट टाइम जैसे वीट की क्रॉपिंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम वीट की नहीं कर सकते, बिकॉज जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं वो सारा वो फर्स्ट टाइम में कंज्यूम कर लेता है. तो हम जो लैंड, जो सॉइल है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन बच गए हैं, जो वीट के जो हार्वेस्टिंग है उसमें नहीं यूज़ हुए, उससे रिलेटेड हम क्रॉप करते हैं. तो ये एक टेक्निक थी जिसे हम पूरे साल में 3 बार जो फार्मिंग कर सकते थे. तो ये सब चीज़ें बढ़ गई थी. तो क्रॉप रोटेशन मेड फार्मिंग मोर. अब ये जो क्रॉप रोटेशन का जो तरीका था, जो टेक्निक थे, उससे जो फार्मिंग है वो एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव हो गया था. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था. 3 गुना हो गया ना. हम साल में 1 बार खेती करते और 3 बार करते, तो 3 गुना हमारा प्रोडक्शन हो गया. सो फ्यूवर फार्मर्स वर्किंग वे नीडेड, farm workers were needed, but thanks to expanded and improved food supply the population grew. अब जैसे हमें फूड की फैसिलिटी मिल रही थी, तो ऐसे सारी फैसिलिटी होने की वजह से जो पॉपुलेशन है वो भी ग्रीव करता जा रहा था. जो लोग हैं वो भी बढ़ते जा रहे थे. एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर पीपल
were drawn to town and cities, and meanwhile the Crusades had expand trade route to the east and given European a taste for the import goods such as. अब यहाँ पे बात करें, जैसे हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे जो लोग थे, जो हम क्रूसेड्स बोलते हैं, मतलब ट्रेडर्स हो गए, जो मर्चेंट्स हो गए, उन लोगों को एक स्कोप मिला जहाँ पे उन्होंने सी रूट एक ओरिजिन मतलब डेवलप किया, जहाँ पे वो यूरोपियंस तक अपने प्रोडक्ट पहुंचा सकते थे. तो यूरोपियंस को एक नया टेस्ट मिला, जैसे कि वाइन हो गया, ऑलिव ऑयल्स हो गए, लग्जरियस टेक्सटाइल्स हो गए, ये सब चीज़ें उन्हें नई चीज़ मिली. एज द कमर्शियल इकोनॉमिक डेवलप पोर्ट सिटीज़ एंड पर्टिकुलर थ्रीव्स बाय 1300 देयर वर सम 15 सिटीज़ इन यूरोप विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 50,000. अब यूरोप तक सारी अच्छी फैसिलिटीज़ पहुंच रही थी. अब वहाँ की हमने देखा कि पॉपुलेशन भी ग्रू कर पा रही थी, बिकॉज अबंडेंट फैसिलिटी थी उनके पास, फूड की सप्लाई अच्छी थी, अदर फैसिलिटी उन्हें अच्छी मिल रही थी, तो इस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन ग्रू कर रही थी. तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, अगर हम 15 सिटीज़ का अगर देखें एवरेज, तो वहाँ पे 15,000 से ज़्यादा पीपल थे, पॉपुलेशन थी इन 1300. In these cities, a new era was born. The reassignance was the time of a great intentional एंड इकोनॉमिक चेंज, बट इट वॉज नॉट कम्प्लीट रिवर्स. हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पे कि पूरा का पूरा एरा जो है वो चेंज हो गया था, उनके इंटरेस्ट वगैरह चेंज हो गए, नहीं. यहाँ पे कुछ थिंग्स चेंज हुई थी, जैसे कि ग्रेट इंटेलिजेंस स्किल्स हो गए, डेवलपमेंट हो गए लोगों के, वो बहुत चेंज हो रहे थे, वो बहुत उभर के आ रहे थे. एंड उनका जो इकोनॉमिक चेंज था, जो मनी पावर था, वो बढ़ रहा था. बट ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा रीबर्थ हो गया, पूरा चेंज हो गया. इट हैड इट्स रूट इन द वर्ल्ड ऑफ मिडल एज. ओके, द बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज बॉर्न अबाउट 2000 ईयर अगो इन द जूडे, विच इज़ प्रेजेंटली हम उस जगह को इसराइल के नाम से जानते हैं. विथ जीसस एंड हिज फेथफुल ग्रुप ऑफ डिसिपल्स. अब जो जीसस थे, जीसस क्राइस्ट, वो और उनके डिसिपल्स मतलब उनके चेले और ऐसे लोग जो जो क्रिश्चियंस में जो क्रिश्चियनिज्म में फॉलो करते हैं, उन लोगों को क्रिश्चियंस बोला जाता था. क्रिश्चियनिटी इन अ मोनास्टिक रीजन्स बिलीव इन अ वन गॉड सेंटर ऑफ द लाइफ. वो मानते थे एक ही गॉड होता है. एंड द टीच ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो जीसस ने उन्हें टीच किया था, जो उन्हें लेसन्स दिए थे, वो उनके ऊपर बिलीव करते थे. हैड बीन द फर्स्ट पीपल ऑफ प्रैक्टिस अ मोनिज्म एंड एस्टैब्लिश अ रीजन कॉल्ड जुडाइज्म. अब यहाँ पे जो लोगों ने फर्स्टली इन प्रैक्टिस को फॉलो किया, इन सब चीज़ों को माना, उन्हें जुडाइज्म नाम से जाना गया. जैसे रीजन देते, जैसे हम लोगों का हम जैनिज़्म कहते हैं, बुद्धिज़्म कहते हैं, तो ये सब चीज़ वैसे ही जुडाइज्म बना. बोथ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम हैव देयर रूट इन द जुडाइज्म. ओके, ओरिजिनेटी इन द ईस्टर्न Mediterranean regions, Christianity grew in a size and influence over a few decades and by the 4th century. अब जिस तरीके से इनकी स्पीड चल रही थी, कुछ ही डिकेन के अंदर उन्होंने अपनी साइज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रून अप कर ली थी, काफ़ी लोग इनमें फॉलो करते थे. इट बिकम द डोमिनेट रीजन विद द रोमन एम्पायर. मतलब डोमिनेट मतलब यही एक रीजन हो गया था, लार्ज जो लोग थे वो इनमें जुड़ गए थे, वो फॉलो करते थे. बर्थ एंड लाइफ ऑफ जीसस a Jew was born in about the 14th century of Bethlehem in Judea, which is southern Israel की बात करें. His birth Christmas is celebrate the world over the 25th December. पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हम 25 दिसंबर पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, वो जीसस के बॉर्न के याद में करते हैं. grew up in a Nazareth in Galilee, northern Israel. His mother Mary and father Joseph, although poor, were descendant from Israel's most famous king. अब वो जो थे, उनके जो फादर थे और मदर थी, वो पुअर थे, वो जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. एंड वो उस टाइम पे थे, मतलब उस टाइम पीरियड के थे जब है ना इज़राइल के अंदर जो डेविड है उनका किंगडम था, वो राजा थे. In his early 30s, along with his selected disciples, Jesus traveled from village to village. In the early 30s, जो जीसस थे वो अपने disciples के साथ, अपने चेलों के साथ village to village travel करते थे, preaching, teaching and healing the sick. जो बीमार होते थे उन्हें हील करना, उन्हें सर्विस मतलब उन्हें
ठीक करना, फिर उन्हें प्रीचिंग देन टीचिंग, अपने कहानियों से लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना, ये काम करते थे। जीसस लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ बहुत सिंपल तरीके से जी है। ही स्पोक एंड प्रीच टू द पीपल दो प्रेबल्स अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब वो कहानियों, प्रिम्बल्स मतलब क्या होते हैं, कहानियाँ गॉड की, ऐसी इल्यूशंस कहानी, अपने आप से बनाई हुई कहानियाँ होती थी जो इम्पोर्टेंस बताता था गॉड, गुडनेस के बारे में बताता था कि सेल्फलेसनेस क्या होती है, ये सब चीज़ों की नॉलेज देता था। वो चीज़ें वो उधर प्रीच करते, टीचिंग देते, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाते अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, जीसस अपोज with Jewish leaders and crucifixions। अब यहाँ पे जो क्रूसिफिशंस मतलब है कि जो लोग होते थे उनको, मतलब जो पनिशमेंट होती थी एक तरीके की वहाँ पे, जैसे आपने जीसस की जो मूर्ति वगैरह देखी होगी या फिर उनका स्टैचूज़ देखा होगा, कैसा होता है जो टी शेप में लकड़ा होता है उनके ऊपर उन्हें लटकाया हुआ होता है, तो ये एक तरीके की पनिशमेंट होती थी, वो उनके अगेंस्ट है, अपोज किया था उन्होंने। जीसस emphasis was on moral sincerity rather than on people following religious rituals come down the ages। वो जो मोरल सिंसेरिटी होती है, लाइक ह्यूमैनिटी होती है, वो उनमें मानते थे, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन में मानते थे, ना कि लोगों के बिलीव्स में कि हमारे पुर किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो हमें भी आगे जाके वही करना है। वो जो मोरल सिंसेरिटी है उनमें बिलीव करते थे। दिस वॉज फॉर्म्ड अपॉन बाय सम ऑफ द ज्विश scholars who feared that his teaching might lead to disregard for the authority of the law। ये जो मतलब जो जीसस थे जो उनके अगेंस्ट थे, तो अदर जो ज्यूज थे, वो लोग थे, उन्हें बहुत डर था, उन्हें एक फियर था कि इस तरीके से अगर जीसस सबके अंदर अवेयरनेस फैलाते रहे तो उनका जो अथॉरिटी है, उनको ये फियर था कि हमारे जो अथॉरिटी ऑफ लॉज है वो हमसे छीन लिया ना जाए, हमारे जो पावर अभी चल रही है वो पावर हमसे छीन ना ली जाए, जो लोग हैं वो हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। तो them most was the oppositions of Jesus to many of the old Jewish law which had been framed according to the code of conduct laid down by their forefathers and the spiritual leaders Moses। मतलब वो रिचुअल्स, वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, जो उनके फोरफादर्स ने बनाए थे, वो सब चीज़ें अब बैनिश ना हो जाए, वो सब चीज़ें लोग मानने से इनकार ना कर दे, जैसे जीसस उसके अपोज कर रहे थे, जैसे उसके खिलाफ थे, उस चीज़ों से जो अदर ज्यूज थे उन्हें ये चीज़ का डर था। Jesus was fearless as criticized the action of those Jewish leaders whom he considered to be corrupt and evil। जो जीसस थे वो अगेंस्ट थे, fearless थे, उन्हें कोई डर नहीं था, वो खुले उनके जो एक्शन, वो जो अदर ज्यूस लीडर्स थे उनके जो एक्शंस थे, उनका जो तरीका था वायलेंस का, उनके वो अगेंस्ट थे और वो फियरलेसली उस चीज़ के बारे में बोलते थे। एंड वो उनको करप्ट एंड ईविल, लाइक करप्ट एंड ईविल जो लीडर्स थे उनके अगेंस्ट थे वो। This create more enemies for him, so much so that some of this leader complain against him to the Roman governor of Judea। अब इस तरीके से लाइक वो अगेंस्ट थे इस सब चीज़ों के, तो उनके बहुत सारे जो दुश्मन हैं वो बन गए। और उन लीडर्स ने क्या किया, उन लीडर्स ने जो रोमन गवर्नर्स हैं उनको जाके कंप्लेन कर दी कि ये ऐसा ऐसा फैला रहा है, फिर आपकी पावर भी कम हो जाएगी, इससे लोग आप में बिलीव नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें, उन्हें भगवान मानने लग जाएंगे, लोग उन्हें फॉलो करेंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे, तो ये सब चीज़ें वो गलत तरीके से गवर्नर तक पहुंचाने लगे। तो दिस स्विस लीडर्स इवन कन्विंस द रोमन अथॉरिटी दैट द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ जीसस कुड अंडरमाइन द रोमन अथॉरिटी। जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो लीडर्स थे उन्होंने रोमन अथॉरिटीज़ को इस तरीके से कन्विंस कर लिया था कि अगर जीसस इसी तरीके से अपनी चीज़ें लोगों के अंदर फैलाते गए, अगर उनकी टीचिंग प्रीचिंग इस तरीके से ही चलती रही, तो एक वक्त आएगा जब जो रोमन अथॉरिटी उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा, सबके सब जीसस में मानने लगेंगे। ऐसा उनके अंदर भ्रम डाल दिया। द चीफ प्रीस्ट अलॉन्ग विद द हाई प्रीस्ट after plotting and planning had Jesus arrest and putting him on a chain handle with over to प्लेट्स एंड द रोमन गवर्नर। अब उन्होंने क्या किया, किसी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके जो जीसस थे उन्हें अरेस्ट कर लिया और उनकी बेड़ियाँ वगैरह डाल के उन्हें उन गलियों से घुमाया गया।
फिर यहाँ पे दिया हुआ है विप बीटन, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा गया. बट द रोमन सोल्जर्स ऑल द वे जीसस वॉज ड्रैग्ड टू द प्लेस कॉल्ड कोलागट एंड देयर ही वॉज क्रूसीफाइड. मतलब अब उन्हें बहुत उन्हें कोड़ियों से मारा गया, उनको घसीड़ा गया. और उसके बाद में एक प्लेस है कोलघट ऐसे करके प्लेस है, वहाँ पे उन्हें क्रूसीफाइड कर दिया, मतलब उन्हें वो लकड़े के ऊपर लटका दिया गया. ही वॉज पुट टू डेथ ऑन अ फ्राइडे. उनका जो इस तरीके से उनकी जो डेथ है वो फ्राइडे को हो गई थी. एंड उस दिन को हम एज अ गुड फ्राइडे मानते हैं, सिंस द जीसस गेव अप हिज लाइफ फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड. हम गुड फ्राइडे उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जीसस ने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी ताकि जो इंसानियत है उनकी अच्छाई के लिए, उनकी